रात की अंधकार में एक छोटे से गांव में रहने वाली एक सुंदर सी किशोरी नामक लड़की थी जिसका नाम अमृता था। उसकी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी छवि पर काला धब्बा छा जाएगा और वह बहनों के लिए खतरा बन जाएगी। अमृता का परिवार सुख शांति से रहता था और उसकी बहनें उसे बहुत प्यार करती थीं। लेकिन कभी कभी किसी ने किसी की खुशियों में दीवार खड़ी करने का नाम किया कर देता है। एक दिन गांव में एक रहस्यमय बाबा आए। उनका कहना था कि उन्होंने देखा है कि अमृता की भविष्यवाणी में कुछ बदलता हुआ है और उसकी बहनें उसके खिलाफ विरोध करेंगी। बाबा ने अमृता को एक चमत्कारी तावीज दिया और उससे कहा कि यह उसकी सुरक्षा के लिए है। अमृता ने भी विश्वास करके तावीज धारण की और अपने दिनचर्या में विशेष परिवर्तन किया। पहले पहल तो उसे यह तावीज सच्चा लगा, लेकिन समय के साथ उसने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। अमृता की बहनें उससे दूर हो गईं और उसे अनदेखा करने लगीं। उसकी जिंदगी में सुख शांति की बजाय दुख दर्द ने छाया था। वह पराये लोगों की नजरों में गिर गई थी और उसकी बहनें उसे सौतन समझने लगी थीं। एक दिन अमृता ने अपनी मासूमियत में एक विशेष पाठशाला में जाने का निर्णय किया। उसके लिए यह एक नई दुनिया का आरंभ था, जहां उसे नए दोस्तों मिले और उसने अपने अभिवादन की शुरुआत की। वहां एक दिन एक बड़ी सी राजकुमारी आई और अमृता को देखकर उसमें कुछ खास देखा। राजकुमारी ने अमृता की मासूमियत और सादगी में एक विशेषता को पहचाना। राजकुमारी: अमृता, मैंने तुम्हें एक अद्वितीय क्षमता के साथ देखा है। तुम्हारी मासूमियत में एक मैजिकल स्पार्क है जो तुम्हें अद्वितीय बनाता है। अमृता हैरान थी और राजकुमारी ने उसे एक खास काम के लिए चुना। उसे गांव में फिर से शांति और सुख की प्राप्ति के लिए काम करने का आदान प्रदान करना था। अमृता ने इस कार्य में अपनी पूरी ऊर्जा और भक्ति लगा दी। वह गांव वालों के बीच में बुराइयों को दूर करने में सफल रही और शांति की राह में उन्हें मार्गदर्शन करने लगी। गांव वालों ने भी उसकी मेहनत को देखकर उसे समर्थन दिया और उसे गांव की महिलाओं की नेता बना दिया। उसने अपनी बहनों को भी समर्थन देने का आदान प्रदान किया और उन्हें समझाया कि वह सभी की सुरक्षा और समृद्धि के लिए काम कर रही हैं। बहनें भी उसकी सच्चाई को समझकर उसके साथ आ गईं और उनका एक संबंध मजबूत हो गया। अमृता ने गांव को सुरक्षित और खुशियों से भर दिया और उसका नाम हर किसी के होठों पर था। लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी अमृता का दिल हमेशा एक खालीपन महसूस करता था। वह सच्चा प्यार और साथी की तलाश में थी जो उसे सच्ची खुशियों में बांध सके। एक दिन अमृता ने एक रहस्यमय वन में एक आदमी से मिला। उस आदमी ने उसे एक पुरानी पुस्तक दी जिसमें एक प्यार भरी कहानी लिखी गई थी। अमृता ने पुस्तक पढ़ी और उसमें अपनी जिंदगी का अभाव महसूस किया। उसने आदमी से पूछा, क्या मेरे लिए भी कोई है जो मेरे साथ मेरे सफलता और दुख दर्द को साझा करे? आदमी ने कहा, हर किसी की कहानी में एक सच्चा साथी होता है, बस हमें उसे ढूंढने का समय आना चाहिए। उस दिन के बाद अमृता ने अपने जीवन की नई ऊर्जा को अनुभव किया और उसने खुद को पहचाना। उसने नए सपनों की ऊंचाइयों को छूने का निर्णय किया और अपने गांव को और भी सुंदर बनाने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में उच्च मौद्रिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए और दूसरों की बुराइयों को नष्ट करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। प्यार और सहानुभूति के माध्यम से हम अपने आसपास के लोगों को समर्थन दे सकते हैं और एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अमृता की कहानी ने हमें यह सिखाया है कि हमें कभी भी हालातों के खिलाफ हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें उन्हें परिवर्तित करने की क्षमता होनी चाहिए। इस कहानी से हम यह भी सीख सकते हैं कि प्यार और समर्थन से हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और जीवन को एक सफल और खुशहाल तरीके से जी सकते हैं।